दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। अभी मैं अमरोहा में हूं और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से मंत्री बने सुनील शर्मा जी मेरे साथ हैं। अमरोहा चुनाव में आज जयंत जी की रैली थी और उसमें सुनील जी भी मौजूद रहे। सुनील जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपको मंत्री पद दिया गया पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, आज ये जो रैली रही, जयंत चौधरी यहाँ पर पहुँचे, आप भी थे और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे, तो कैसे देख रहे हैं कि चुनाव के समीकरण किस तरीके से बनते होने जा रहे हैं? देखिएगा, चुनाव तो उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीते। समाजवादी पार्टी का कुनबा भी, खुद का कुनबा भी खर गया। अभी उन पर मुरादाबाद और रामपुर के टिकट तय नहीं हो पा रहे, जो उनके अपने आप में जिसको गढ़ मानते हैं। तो उनका अंतर कलह इतना है कि उसका लाभ भी हमको मिल रहा है, और अगर अंतर कलह ना हो तो भी भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश और प्रदेश की जनता इस बार तीसरी बार मोदी जी को देखना चाहती है। और जो हमारे नारा दिया है कि उत्तर प्रदेश में 80 पार, तो 80 के 80 हम जीतेंगे। देश भर में आपने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, जयंत जी भी इसको दोहराते हुए नजर आए। तो कई बार जब मैं विपक्ष को सुनता हूं तो कहते हैं कि कैसे होगा 400 पार, 400 सीटें ऐसे होगा, एक गठबंधन बना इंडी, जो ये था कि भाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। उसके फाउंडर पहले तो छोड़ आए, फिर अपने जयंत चौधरी छोड़ आए। ममता बनर्जी ने अपने इंडिपेंडेंट कर दिए कि मेरे यहाँ किसी का कोई हिस्सा नहीं है। शिवसेना और कांग्रेस में टकराव हो रहा है, शिवसेना और एनसीपी में टकराव हो रहा है। हर स्टेट में जहाँ भी गठबंधन के दल हैं उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। वो चूँकि वो गठबंधन कोई सैद्धांतिक तो है नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा ये है कि जो चोरी डकैती उनके शासनकाल में हुई हैं और जो जांच चल रही हैं, जो जमानत पे छुटे हुए हैं, कि अगर ये मोदी सरकार रहेगी तो किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेगी तो है नहीं। तो भ्रष्टाचारी गठबंधन है वो, तो वो कैसे चल जाएगा? हिंदुस्तान की जनता उसे क्यों स्वीकार कर लेगी? इसलिए हम कहते हैं कि अब की बार 400 पार। लेकिन अभी अभी मैं कुछ ही देर पहले केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जो कि उन्होंने कोर्ट में दिया कि ईडी ने 31,000 पेज इकट्ठे किए हैं जिसमें केवल 4 बार मेरा नाम आया है। और उसमें मनीष सिसोदिया के कोई सेक्रेटरी थे, डी अरविंद करके, उनके कुछ फाइलों पर साइन है, जिसकी वजह से क्या ये सब मुझे एक सीएम को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी है। आरोप विपक्ष यही लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका चुनाव में दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष को जेल के अंदर डाल दे रही है। ये आरोप बिल्कुल सरासर गलत है। हम कहते हैं वो एजेंसी पे आरोप लगा सकते हैं, क्या कोर्ट पे भी आरोप लगाएंगे? अगर एजेंसी ने गलत किया है तो संजय सिंह को जमानत क्यों नहीं मिली? एजेंसी ने गलत किया तो मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिली? एजेंसी ने अगर उनको गलत आधार पर गिरफ्तार करा तो न्यायालय जमानत दे देगा। भाई, न्यायपालिका पे तो भरोसा करोगे ना। आखिरकार किसी को भी न्यायालय से जमानत नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि जांच एजेंसी के पास पुख्ता सबूत हैं, और वो पुख्ता सबूत आपके और हमारे सामने तो प्रत्यक्ष है। हमने तो देखा है कि जो शराब घोटाला किया है उसमें सब लोग संलिप्त हैं, और केजरीवाल जी उसके सरगना है। अमरोहा में फिर से बात करते हैं। यहाँ से सामने दानिश अली हैं और बसपा से भी एक कैंडिडेट है, मुस्लिम कैंडिडेट है। और दानिश अली को अब कौन नहीं जानता, पूरा देश जानता है। आपके ही सांसद रहे, विदुड़ी जी ने पूरे भरी संसद में उनको जो कहा उसके बाद सभी ने दानिश को भी जाना और विदुड़ी जी को भी जाना। तो यहाँ पर आप कैसे देख रहे हैं कि जो वो सब संसद वाली जो घटना हुई थी, इस तरह की चीज़ें बोली गई थी उनको, उसके बाद दानिश जी उसी तरीके से चुनाव यहाँ पर लड़ने में कामयाब रहेंगे? पिछली बार मिलजुल के सभी का गठबंधन। दानिश ने बार बार अशिष्टता की थी, असंसदीय व्यवहार किया था हमारे सांसद के साथ। उनको बोलने नहीं दे रहे थे, उनको कोई ऐसा बोलने के लिए उन्होंने उकसाया था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन अब उन्हीं को सह प्रभारी भी बना दिया है उत्तर प्रदेश में, विदुड़ी जी। तो विदुड़ी जी पार्टी के नेता हैं भाई। मैंने कहा ना कि विदुड़ी जी तो अपना शालीनता से अपना भाषण दे रहे थे, उनको बार बार व्यवधान डाल करके उनको बोलने नहीं दे रहे, उनको उकसा रहे थे। उन्होंने उकसाया, विदुड़ी जी ने कुछ नहीं कहा। पिछली बार के समीकरण अगर मैं देखूं तो मैं तंवर जी को सुन रहा था उनको स्टेज से, तो उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में मुझे वोट मिला और मैं चुनाव जीता, 19 में उससे ज़्यादा वोट मिला, उसके बाद चुनाव हार गया। तो अब वो नंबर कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर? हम देखिएगा, 19 में एक इफेक्ट ये था कि सपा और बसपा का गठबंधन था,
अब की बार वो गठबंधन तो है नहीं, इसलिए ज़्यादा वोट लेकर के चुनाव हार गए थे, क्योंकि दो दलों का वोट इकट्ठा होकर एक जगह चला गया था। अब सबका भ्रम दूर हो गया है, प्रतिनिधि से भी दूर हो गया है यहाँ के। वो कंवर सिंह तंवर की भी कार्य से पद्धति, उनकी सेवा के कार्य देखें, और जो वर्तमान में अभी तक सांसद थे उनका भी देख लिया। जनता तुलना करती है, और जनता जब तुलना करेगी तो कंवर सिंह तंवर के पक्ष में भारी बहुमत जाएगा। एक तरफ योगी जी को अगर हम देखें तो उनको बुलडोजर बाबा लोग कहते हैं, और इस बुलडोजर की नीति को कई लोग सराहते हुए नज़र आते हैं। जब हम ग्राउंड पर बात करते हैं कि भैया बढ़िया कर रहे हैं, तो कई बार विपक्ष इसी नीति को कहता है कि ये केवल और केवल दबाने की नीति है, जो भाजपा के खिलाफ हो जाता है उस पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है। एक भी किसी भले सज्जन या कानून से चलने वाले व्यक्ति पे बुलडोजर चला हो तो कोई बताए। जो गुंडागर्दी अपराध करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करते हैं, तो बुलडोजर तो चलेगा ही। इसमें अब सरकारी ज़मीन खाली ना कराएं, अवैध निर्माण को ध्वस्त ना करें, और अपराधियों को अपराध भी करेंगे, अपराध जगत को भी चलाएंगे और कब्जे भी करेंगे। ये बाबा के राज में नहीं चल सकता। सुनील जी, अब तो लोगों की आपसे भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। मंत्रालय मिला है तो, और अभी काफ़ी समय है, लगभग 3 साल का समय है, सरकार चलेगी 3 साल तक, लोग काफ़ी उम्मीदें करेंगे। तो आपने क्या सोचा है, किस तरह से कोई प्लानिंग की है कि अब थोड़ा सा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में सभी राज्यों की सरकारें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनके उसमें हम काम करेंगे। जैसा दिशा निर्देश मुख्यमंत्री जी का होगा उस हिसाब से काम करेंगे। जो हमारी सरकार की नीति है उस पर चल करके आगे बढ़े।